हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि दोहरा निषेचन या इसे हम द्विनिषेचन या हम त्रिसमेकन या डबल फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं। इसकी पहले वाली हम एक वीडियो में हम लोग दोहरा निषेचन पढ़ चुके हैं, द्विनिषेचन पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने लैंग्वेज लिख करके आपको बोर्ड पर बताया था, लेकिन उस वीडियो में एक्सप्लेनेशन कम किया गया था। तो इसलिए आज के इस वीडियो में हम फुल कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर इस वीडियो में सिर्फ स्ट्रक्चरली आपको समझाया जाएगा कि किस प्रकार से आखिर द्विनिषेचन होता है और द्विनिषेचन क्यों होता है और कौन कौन से मेल गैमेट होते हैं, कौन कौन से फीमेल गैमेट होते हैं और कैसे मेल गैमेट बनते हैं, कैसे मेल गैमेट कौन सा जनरेटिव होता है एंड कौन सा वेजिटेटिव होता है। तो कंप्लीट जानकारी इसमें आपको मिलेगी। इस वीडियो के देखने के बाद में आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और जिसमें ये भी बात करेंगे कि डबल फर्टिलाइजेशन किस में होता है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अपने दोस्तों को जो है इस वीडियो को जरूर शेयर करें, देखिए कितना यूजफुल होता है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड वीडियो को स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोहरा निषेचन देख लेते हैं और द्विनिषेचन है और इसी को हम त्रिसमेकन या डबल फर्टिलाइजेशन आदि नामों से जानते हैं। अगर हम बात करें इसको सबसे पहले किसने बताया था, किसको क्रेडिट जाता है, तो हमारे वैज्ञानिक हैं, उनका नाम यहाँ पर हम आपको लिख देते हैं। उनका नाम यहाँ पर हम लिख देते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? नवासिन कहते हैं। क्या कहते हैं? नवासिन कहते हैं। क्या कहेंगे? नवासिन कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे? नवासिन। ठीक, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे जो है डबल फर्टिलाइजेशन के डिस्कवरर हैं नवासिन। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, ये आप जो पुष्प देख रहे हैं ये द्विलिंगी पुष्प है। दोहरा निषेचन होने के लिए जरूरी तो नहीं है कि पुष्प बाइसेक्सुलेट होना चाहिए या यूनिसेक्सुलेट होना चाहिए। तो हम सबसे पहले हम बात करेंगे कि निषेचन क्या है। तो यहाँ पर अगर हम स्टेप पर ध्यान दें, तो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले यहाँ पर जो गैमेट होते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि गैमेटोजिनेसिस होगी। क्या होगी? गैमेटोजिनेसिस होगी। गैमेटोजिनेसिस का मतलब होता है कि इसमें क्या बनेंगे? पोलन ग्रेन बनेंगे। पोलन ग्रेन बनेंगे। पोलन ग्रेन बनेंगे और क्या बनेंगे? और इसमें इग सेल बनेंगे। क्या बनेंगे? इग सेल बनेंगे। ये गैमेट है, ये मेल गैमेट है, ये मेल गैमेट है एंड ये फीमेल गैमेट है। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा? उसके बाद में होगा पॉलिनेशन। क्या होगा? पॉलिनेशन होगा। पॉलिनेशन। अब यहां पर देख रहे हैं ये जो हमारा पॉलिनेशन होता है, पॉलिनेशन के बाद में क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन। अब जो फर्टिलाइजेशन होता है इसमें हम ध्यान देंगे कि फर्टिलाइजेशन जो होता है दो बार होता है। दो बार होता है तो इसीलिए हम इसको लोग क्या कहते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब ये डबल फर्टिलाइजेशन जो है होता किसमें है? आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि डबल फर्टिलाइजेशन किसमें होता है, तो ये हमारे जो कौन से आवृत बीजी। आवृत बीजी का मतलब आप सभी जानते होंगे, दो प्रकार के जो है आवृत बीजी और अनावृत बीजी होते हैं, जिनको हम बोलते हैं एंजियोस्पर्म। क्या बोलते हैं? एंजियोस्पर्म। जो हमारे एंजियोस्पर्मी प्लांट होते हैं उनमें ये द्विनिषेचन होता है। ठीक है, द्विनिषेचन में जो होता है तो इसमें हमारा भ्रूण बनता है, जिसमें गुणसूत्र हमारे 2n होते हैं और दूसरे में क्या बनता है? भ्रूण पोष बनता है, जिसमें हमारे गुणसूत्र कितने होते हैं? 3n होते हैं। देख लेते हैं, बोर्ड पर दिख रहा है, स्क्रीन पर दिख रहा है।
तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब गुणसूत्र 2n फॉर्म में होते हैं तो भ्रूण बनता है, 3n फॉर्म में होते हैं तो भ्रूण पोष बनता है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर ये सारे स्टेप कैसे होते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, इनका नोमेनक्लेचर देख लेते हैं। तो देखेंगे इसको हम लोग बाह्यदल कहते हैं, और ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, इसे हम ओव्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं? ओव्यूल कहते हैं, ओव्यूल कहते हैं। इसमें हमारा ओवम होता है। क्या होता है? इनका नाम लिखें तो इसे हम क्या कहते हैं? इग सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? इग सेल कहते हैं। और ये जो होती हैं इन्हें हम सेकेंडरी न्यूक्लाई कहते हैं। क्या कहते हैं? सेकेंडरी न्यूक्लाई कहते हैं। और इनको हम लोग क्या कहेंगे? इनको हम लोग एंटी पोडल सेल कहते हैं। और इनको हम लोग क्या कहते हैं? सिनर्जिड सेल कहते हैं। सिनर्जिड सेल कहते हैं। तो यहां पर आप देख लिए हैं, ये हमारा थैलेमस होता है, ये पेडिशील होता है, इसको हम लोग कैलिक्स कहते हैं, करोला कहते हैं, इसको कैलिक्स कहते हैं। एंड यहां पर हम देखेंगे इसको हम लोग क्या कहते हैं? पोलन सैक बोलते हैं। इस पूरे को हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग एंथर कहते हैं, एंथर कहते हैं। एंड इसको पूरे को हम लोग क्या कहेंगे? वैसे इसको इतने को हम लोग फिलामेंट कहते हैं। क्या कहेंगे? लेकिन इसको पूरे को हम क्या कहते हैं? स्टामेन कहते हैं, स्टामेन कहते हैं। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्टाइल कहते हैं। हिंदी में इसको हम क्या बोलते हैं? वर्तिका बोलते हैं। एंड इसको हम लोग क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र बोलते हैं, स्टिग्मा। तो इस प्रकार से पुष्प के भागों के बारे में आप जान चुके होंगे। ये बाइसेक्सुलेट फ्लावर है। अब हम बात करते हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन की कहानी कहां से शुरू होती है। तो सबसे पहले ये पुष्प आप देख चुके हैं, मैच्योर हो चुका है। तो इसमें पाउडर लाइक स्ट्रक्चर भरा हुआ है। तो इस पाउडर लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं? यह जिस सैक के अंदर भरा होता है उसे हम क्या कहते हैं? पोलन सैक कहते हैं। यानी कि पराग कोश के अंदर ही जो है ये पाउडरी स्ट्रक्चर भरा हुआ है, पाउडर लाइक सब्सटेंस है, जिसे हम क्या कहते हैं? पोलन ग्रेन कहते हैं। पोलन ग्रेन, जब पोलन सैक ब्रस्ट होता है, पोलन सैक फटता है, परागकोश फटता है, तो पाउडर लाइक स्ट्रक्चर जो होता है बिखरता है। यानी पोलन ग्रेन जो होते हैं ये चारों तरफ जो है ये क्या होते हैं? बिखर जाते हैं। ठीक है, चारों तरफ बिखर जाते हैं। तो कुछ परागकण इस पर भी आ जाते हैं, कुछ परागकण इस पर भी आ जाते हैं। अब ये परागकण जो होते हैं कुछ दिनों तक, कुछ घंटे तक पड़े रहते हैं। सब प्लांट में अलग अलग जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन का पीरियड होता है। तो जब यह जर्मिनेट करते हैं, सभी जर्मिनेट करते हैं, लेकिन जो यहाँ पर हम इसको दिखाएंगे लास्ट तक कौन जाता है। तो जब यह ट्यूब बनती है तो इसको हम लोग पोलन ट्यूब कहते हैं। क्या कहते हैं? पोलन ट्यूब कहते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे एक यहाँ पर लंबा सा केंद्रक है और दूसरा गोल सा है। तो इस जो लंबा वाला केंद्रक है, जैसे इसको हम अलग यहाँ पर बना के दिखाएं, ये परागकण बना हुआ है। क्या बना हुआ है? परागकण बना हुआ है। इस परत को हम लोग क्या कहते हैं? इंटाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटाइन कहते हैं। और इसके बाद में जो ये परत है, ठीक है, ये वाली परत है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? एग्जाइन कहते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे भाई? इस परत को हम लोग क्या कहते हैं? एग्जाइन कहते हैं।
क्या कहते हैं, एग्जाइन कहते हैं। ये दुनिया की सबसे कठोर प्रोटीन से बना हुआ है। इस प्रोटीन का नाम है स्पोरुलिन। क्या नाम है, स्पोरुलिन प्रोटीन। इस पे कोई भी एसिड बेस काम ही नहीं करता है। ठीक, तो इसमें देखो भाई दो केंद्रक हैं। ये हमारा कौन सा केंद्रक है, ये जेनरेटिव है, जेनरेटिव जेनरेटिव न्यूक्लियस है। और इसमें जो गोल वाला है इसको हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव, वेजिटेटिव न्यूक्लियस। ये क्या कराएगा, ट्यूब, जो यहाँ पे आप देखो इसमें जो पानी जाएगा तो ये जो द्रव्य है, कोशिका द्रव्य है, ये फूलेगा तो यहाँ से ये आउटग्रोथ निकलेगी। अब जब ये आउटग्रोथ निकलेगी तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पोलन ट्यूब कहते हैं। क्या कहते हैं, पोलन ट्यूब कहते हैं। और इस प्रकार पोलन ट्यूब के निकलने की क्रिया को क्या कहते हैं, जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन, जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन कहते हैं। परागकण का अंकुरण कहते हैं। अब जब परागकण अंकुरित हुआ तो इसमें ये वाला केंद्रक जो है, इसमें ये वाला जो केंद्रक है, ठीक है, इसको हम यहां पर आप लोग देख लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर हम इसको मिटा करके इसको बड़ा करके आपको दिखाते हैं किस प्रकार से निषेचन होता है। ठीक है, तो इसको देख लिए, नोट कर लिए, समझ में आ गया है। तो चलिए हम इसको रिमूव कर देते हैं, मतलब इरेज कर देते हैं। ठीक है, तो इतनी बात तो आपको समझ में आ चुकी होगी। जैसे ये आउटर जो लेयर है इसको एक्साइन कहते हैं, इनर वाली इंटाइन कहते हैं, एंड यहाँ पर जो आपको दिख रहा है स्पेंडल से न्यूक्लियस दिख रहा है, इसको हम जेनरेटिव न्यूक्लियस कहते हैं, एंड ये स्फेरिकल टाइप में वेजिटेटिव न्यूक्लियस कहलाता है। ठीक है, और इस प्रक्रिया में जो ट्यूब बनने की प्रक्रिया होती है इसको जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन कहते हैं ना, जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन, या इसे हम क्या कहते हैं, पोलन ट्यूब भी बोलते हैं। तो देखेंगे इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, अलग देख लेते हैं। जैसे ये ट्यूब जर्मिनेशन ट्यूब निकली तो इसको हम ओव्यूल को क्या करते हैं, ओव्यूल को यहां पर बड़ा सा बना लेते हैं। ठीक, ओव्यूल को हम बड़ा सा बना लेते हैं। अब इस ओव्यूल के चारों तरफ केंद्रक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, इंटेगुमेंट है ना, प्लेसेंटा है, माइक्रोपाइल है, ये सब चीजें हम लोग नहीं बनाएंगे। ठीक है, यहां पर हम दिखा देते हैं कि भाई यहां से क्या हो रहा है, ये बस इसको यहीं पर ऐसे रोक देते हैं। ये क्या है, इस पे पोलन ग्रेन जो था वो यहाँ पे ट्यूब बन गई मोटी सी। ठीक, अब इसमें जो गोल वाला केंद्रक था और एक लंबा वाला केंद्रक था, इसको जेनरेटिव इसको वेजिटेटिव बोले थे। तो अब ये यहाँ से चल देते हैं तो यहाँ पर आ गए, ये चलते हुए आ रहे हैं, 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 आ गए। यहाँ देखो भाई, चलते हुए आ रहे हैं, चलते हुए आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ गए। अब देखो यहाँ पे ये कौन सा है, ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस है और ये जेनरेटिव न्यूक्लियस है। मतलब ये जनन में भाग लेगा, बस इसने ट्यूब, और वेजिटेटिव वाले ने सिर्फ क्या करा है, ट्यूब बनाया है। अब वेजिटेटिव न्यूक्लियस कह रहा कि भैया अब हम नहीं जाएंगे, ये निकल करके यहाँ अलग हो गया, कह रहा भैया हम नहीं जाएंगे। तो जेनरेटिव कहता है कि भैया क्या हमें अकेला ही जाना पड़ेगा, बोला हाँ। तो अब देखो अंदर क्या है भाई, आपसे पूछा जाता है किस, देखो इसमें एक केंद्रक, दो केंद्रक, तीन केंद्रक, चार केंद्रक, पांच केंद्रक, छह केंद्रक, सात केंद्रक, आठ केंद्रक। केंद्रक कितना है, न्यूक्लियस कितना है,
न्यूक्लियस है 8, कोशिकाएं कितनी 1 2 3 4 5 6 7, यानी सेल कितनी है 7। तो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियस आपसे पूछा जाता है ना। तो आप देखो भाई निषेचन कहाँ पे होगा, तो ये वाला कहता है ठीक नहीं जाओगे, बोलता नहीं भैया मेरा काम यहीं तक था। तो जनरेटिव कहता है ठीक है, लेकिन जब जनरेटिव यहाँ पे आके पहुंचा, गेट पे आके जनरेटिव न्यूक्लियस आके पहुंचा, तो जनरेटिव न्यूक्लियस को आदेश मिला कि भैया तुम अकेले कहाँ आ गए, यहाँ पे जो निषेचन कराना है वो 2 बार 2 लोगों का निषेचन कराना, तुम अकेले कहाँ आ गए। तो कहता है अच्छा भैया, तो ये क्या करता है डिवीजन कर लेता है। क्या कर लेता है डिवीजन कर लेता है। जब डिवीजन हो गया तो 2 हो गए, तो 1 जब चलता है तो देखेंगे इसके नाम भी थोड़ा समझ लेते हैं। इसको बोलते हैं इग सेल। क्या बोलते हैं इग सेल। इन दोनों को क्या बोलते हैं, इन दोनों को बोलते हैं सिनर्जिड सेल। क्या बोलते हैं सिनर्जिड सेल। इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस, है ना, न्यूक्लियस है, सेल है ही नहीं, सेल तो एक अकेली बस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स, एंटीपोडल सेल्स। ठीक, अब ये केंद्रक चला और इससे मिला, तो इसके पास गुणसूत्र कितना n, इसके पास कितना n, इसके पास कितना n, इसके पास कितना n, इसके पास कितना n। ठीक, तो ये जब ये वाला चला 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 भाई चला आ गया, n इसका और n इसका, तो कितना हो गया 2n। अब ये 2n से क्या बनेगा भाई, 2n से बनेगा भ्रूण, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो क्या बनेगा भ्रूण। ठीक है, अब दूसरा वाला जब कहता है कि भैया तुम अकेले चले गए, तो बोल ये वाला कहता है कोई बात नहीं तुम बाद में जाना, तुमको ज्यादा मिलेंगे। ये देखो एक n इसका और ये 2n इसको यहाँ मिल रहे हैं, तो ये जब आपस में मिलेंगे तो देखो भैया यहाँ 3 का समेकन हुआ, तो इसीलिए इसका नाम जो है त्रिसमेकन कहा गया है। 3n मिल गए और जब 3n मिले तो बन गया 3n, और 3n की क्रिया को हम त्रिसमेकन कहते हैं। क्या कहते हैं त्रिसमेकन कहते हैं। इससे क्या बनेगा इंडोस्पर्म बनेगा। क्या बनेगा इंडोस्पर्म बनेगा। मतलब जो भ्रूण बन रहा है, भ्रूण को भोजन यहीं से मिलेगा, भ्रूण का भोजन यहीं से बनेगा। इसीलिए जिसमें भ्रूण पोष नहीं होता है वहां पे भ्रूण नहीं पाया जाता, भ्रूण नष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार देखो एक बार यहाँ निषेचन हुआ, एक बार यहाँ निषेचन हुआ, तो 2 बार निषेचन हुआ, तो इसी को हम बोलते हैं दोहरा निषेचन। आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। तो आप ये जानकारी, ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी आप जरूर बताएं। तो फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के बाय एंड टेक केयर।